फैक्ट मैनिया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। फाइबर, प्रोटीन और फैट्स ये हमारी बॉडी के एसेंशियल फूड ग्रुप्स हैं। क्योंकि एसेंशियल इसलिए क्योंकि इसका उत्पाद हमारी बॉडी अपने आप नहीं कर सकती है। हमें इनको बाहर से ही लेना होता है और हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करके, एसिमिलेट करके और बॉडी में एब्जॉर्ब करके उसको अ, उसका उसका इस्तेमाल करती है। आज हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन्स की क्या महत्ता है हमारी बॉडी के अंदर और किस प्रकार के प्रोटीन्स हो। और एक एक स्टडी हुई थी, द चाइना स्टडी। डॉक्टर कॉलिन कैम्बल ने वो स्टडी की थी। तो उसमें ये देखा गया था कि जो मेनलैंड चाइना है और जो दूसरे मतलब जो गांव के जो चाइना है और जो सिटीज़ में चाइना के लोग रहते हैं, उनके आहार में थोड़ा फ़र्क था। और उस फ़र्क से उन लोगों पे क्या प्रभाव था। जो जो विलेज के जो चाइनीज़ थे, वो लोग अधिक से अधिक नेचुरल फूड खाया करते थे, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल फ्रूट, थोड़ा सा मांस उनके खाने में होता ही है, और नेचुरल ग्रेड्स। और प्रोसेस्ड फूड्स तो उनके खाने में था ही नहीं, क्योंकि एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो। तो वेरी वेरी नेचुरल फूड जो डायरेक्टली वो अपने फार्म से ही बना लेते थे, बिना कोई फर्टिलाइजर को ऐड किए हुए। कुछ एडिशन नहीं थी उनके 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 फूड के अंदर, मतलब किसी तरह का फॉस्फेट की छिड़कन वगैरह या कोई आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। बिल्कुल नेचुरल स्टेट में वो फूड उगाया करते थे और फ्रेश खाना खाया करते थे। और उनके अंदर देखा गया था कि उनके अंदर कोई बीमारी नहीं थी। लेकिन जो मेनलैंड चाइना के लोग थे, वो जो वेस्टर्न डाइट है, जिसमें बहुत सारा मांस, मछली, अंडे, दूध, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स और हाइब्रिडाइज्ड वीट, इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा थी। और बाजार से बाजार से खरीद के उसको बना के या फिर माइक्रोवेव में गर्म कर लिया और खा लिया, या मार्केट से खरीद के खा लिया। उन लोगों में बहुत ज़्यादा कैंसर की अवस्था देखी गई थी। अ, एक तो ये उनका ये स्टडी पाई गई कि नेचुरल फूड जो नेचर से वो लोग ले रहे थे, जो गांव के लोग थे, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और जो सिटी के लोग थे, वो बहुत ज़्यादा जो खाना था, वो प्रोसेस्ड खाना यूज़ कर रहे थे। और मिल्क मिल्क के प्रोडक्ट्स, और जो उनका प्रोटीन का जो सोर्स था, वो मीट, मछली, मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, हाइब्रिडाइज वीट, ये उनका सोर्स था प्राइमरीली। फ्रूट्स वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही कम थे। और वो भी छिड़काव से, जो छिड़की हुई सब्जियां होती हैं, वो सभी उनके पास आ रहे थे। और काफ़ी काफ़ी दिनों में आएंगे सिटी में, तो कुछ दिन के बाद ही पहुंचेगा ना, एटलीस्ट 2-3 दिन तो हो ही जाएंगे। तो ये उनके खाने में डिफरेंस देखा गया था। और जो गांव के लोगों में कैंसर नहीं था, लेकिन सिटी के लोगों में बहुत ज़्यादा कैंसर था। सेकेंड स्टडी उन्होंने फिलीपींस में की थी। फिलीपींस में उन्होंने देखा कि 8 से 10 साल के जो एज ग्रुप के जो रिच बच्चे थे, वो बहुत ही जल्दी जल्दी मर रहे थे। और जो गरीब बच्चे थे, उनको कुछ नहीं हो रहा था। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो पता किया कि जो गरीब बच्चे थे, वो तो अपना जो यूजुअल खाना होता है, हरी सब्जियाँ, मौसमी सब्जियाँ, जो उनको खाने को मिल रहा है, सिंपल सा ग्रेन, थोड़ा बहुत जो उनका मांस वगैरह होता है, बहुत ही सिंपल फूड वो कंज्यूम कर रहे थे। और जो सिटी के बच्चे थे, उनके खाने में वेस्टर्न डाइट तो थी, कि जो सोर्स है मीट मछली, उनको लगता है कि मीट मछली अंडा खाएंगे हम, बहुत ही यू नो देखने में मांसलता, मादकता हमारे में आ जाएगी बच्चों में। तो उनके माँ बाप उनको उस तरह का खाना खिलाया करते थे, देखने में थोड़े रिच 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 बच्चे लगे हैं वो, अधिक दे रहे थे। और साथ में उनके खाने में जो था, वो पीनट बटर था। तो पीनट बटर जो कि मूंगफली का मक्खन होता है। अब जो ये मूंगफली होती है, आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि सर्दी में जब हम बाजार जाते हैं, तो रेत के अंदर वो मूंगफली को भून रहे होते हैं और फिर हम उसे खाते हैं। वो नुकसान नहीं करती है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में जब पीनट बटर बनाते हैं, तो ये मूंगफली को स्टोर कर देते हैं। और जब स्टोर कर देते हैं, तो उसके अंदर मोल्ड लग जाता है। मोल्ड मतलब जैसे फफूंदी लग जाती है। और ये फफूंदी बहुत ही नुकसान करती है, क्योंकि फफूंदी से जो जहरीला पदार्थ निकलता है, उसको बोलते हैं एफाटॉक्सिन। वो सबसे बड़ा कार्सिनोजेनिक है। और ये जो मोल्डी, जो ये फफूंदी लगा हुआ जो मूंगफलियां थी, इससे जो पीनट बटर बन रहा था, उससे ये बच्चों की डेथ हो रही थी। गरीब बच्चों को तो मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि पीनट बटर एक्सपेंसिव है, मूंगफली का मक्खन जो है वो एक्सपेंसिव है। और रिच बच्चे तो उनको तो फ्रिक्वेंटली खा रहे थे वो, और उनको इसमें कैंसर हो रहा था। और ये प्रोटीन्स इसलिए, जो प्रोटीन्स हैं, हमें इंश्योर करना है, क्योंकि नट्स में जब उनमें सीलन आ जाती है, तो उनमें फफूंदी लगने की बहुत संभावना होती है। हमें कोशिश करनी है कि हम फफूंदी लगे हुए कोई भी पदार्थ होता है, या नट्स वगैरह होती हैं, इवन जो अलसी, और ये अलसी, तिल, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स,
नट्स जितने भी हैं, बादाम वगैरह, बादाम पिस्ता, इनमें भी सीलन, डिब्बे बंद बर्तनों में सीलन आ जाए, वैसा हमें कंज्यूम नहीं करना। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी हैं। मैंने बताया जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो जो बड़ा हार्मफुल जो मेटाबोलाइट बनते हैं हमारे लिवर के अंदर, उसको जब जो प्रोटीन से बने हुए अमीनो एसिड होते हैं उसके साथ जुड़ते हैं, तब उसको पानी में घुलनशील वाटर सॉल्युबल अवस्था में लेके आते हैं, जो कि हमारी किडनीज आसानी से और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको मल मूत्र के द्वारा उसको बाहर कर देता है। तो इस तरह रोग नहीं बनते हैं। तीसरा है, हमारी जितनी भी हमारी सेल है, हमारी कोशिकाएं हैं, वो है सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। कोशिकाओं की जो सेल वॉल है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका 50% जो है वो कोलेस्ट्रॉल फैट से बने हुए हैं, और 50% वो प्रोटीन से बने हुए हैं। तो आप जितना अच्छा प्रोटीन लेंगे, जितना एक नेचुरल फॉर्म का प्रोटीन लेंगे और वेजिटेरियन प्रोटीन लेंगे, जैसे दालों में से सोयाबीन की दाल हो गई, सोया की दाल हो गई, या सोया के चंक्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, राजमा, काले चने, सफ़ेद चने, दालें, आप अलसी की चटनी बना लीजिए, और ये तिल का तेल, तिल की चटनी, ये सब के मतलब ये जो प्रोटीन के सोर्सेज है, वेजिटेरियन रखिए अपने प्रोटीन के सोर्सेज। 50% जो प्रोटीन है वो इसी उससे आता है। दही लीजिए, दही अच्छा है, कभी कभी पनीर भी ले सकते हैं। क्योंकि बात यह है कि जब हम बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेते हैं, तो एनिमल प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी को बहुत हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज़रूरत होती है पेट के अंदर, और हमारा जो वातावरण जो है वो अम्लीय बन जाता है। और अम्लीय वातावरण को बैलेंस करने के लिए, क्षारीय अवस्था में अल्कलाइन अवस्था में लाने के लिए, हमारी जो बॉडी का वातावरण है वो ब्लड से लेता है कैल्शियम, और जो कैल्शियम ब्लड जो है इंटर्न हमारी बोन से लेता है, और वो जो बोन से वो कैल्शियम जो खींचता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में खींचता है, जो कि थोड़े से क्योंकि फॉस्फेट थोड़ा अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, साथ में क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और ये क्रिस्टल्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे ओवर द टाइम जमा होते रहते हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन रखिए। दही वगैरह अच्छा है, क्योंकि घर में जमाया दही फर्मेंट हो जाता है ना, रात को आपने दही जमाया, सुबह आपने फिर इस्तेमाल किया, तो वो उतना ठीक है। दूध में भी बहुत कैल्शियम होता है, लेकिन दूध की दिक्कत ये है कि उसको उसको ब्रेक डाउन करने में, और वो एनिमल प्रोटीन होने की वजह से बहुत सारा अम्लता छोड़ जाता है, और बैलेंस करने के लिए फिर वो अगेन वो उठाते हैं कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स वगैरह से, और बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस होते हैं। तभी रिच कंट्रीज में, क्योंकि बहुत एनिमल प्रोटीन खाते हैं, हालांकि खाना तो बहुत अच्छा खाते हैं लेकिन एनिमल प्रोटीन बहुत लेते हैं, उसकी वजह से उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की, आर्थराइटिस की बहुत ज़्यादा संभावनाएं देखी गई हैं, शुगर वगैरह की भी संभावनाएं देखी गई हैं। चौथा है, हमारा जो लिवर है वो बनाता है लिपोप्रोटीन्स। जो कोलेस्ट्रॉल जो इस्तेमाल करता है वो लिपोप्रोटीन्स, तो कोलेस्ट्रॉल तो ज़रूरत होती ही है उसको हार्मोन्स बनाने में, फिर फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं, उसके अंदर मतलब उसको घुलने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। तो जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपो मीन्स फैट और प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स, तो आपको इसलिए लिपोप्रोटीन की ज़रूरत कहाँ होती है? दो तरह के लिपोप्रोटीन बनते हैं, एक होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जहाँ भी आपकी बॉडी में लिवर वियर एंड टियर होता है, जैसे हम खाने में खाते हैं, जैसे बहुत स्मोकिंग करते हैं, या हम स्मोक इनहेल कर रहे होते हैं, या फिर ट्रांस फैट्स लेते हैं तले हुए खाने में से, या फिर मरकुरी आ रही होती है हमारे खाने में, ईटिंग फिश, या दांतों में जो फीलिंग होती है मरकुरी की, वो भी हमारी इंडोथेलियल लाइनिंग जो है आर्टरीज वेन्स की, उसमें होल्स पैदा करते हैं ये सब। और साथ में जो मोल्ड है, ये जो फफूंदी है, इसका जो निकला हुआ एफाटॉक्सिन है, ये भी हमारी एंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर होल्स पैदा करता है। तो उसको सील करने के लिए, उसको बैंडेज करने के लिए, हमारी जो लिवर है वो लिपोप्रोटीन बनाता है उसको सील करने के लिए। तो अगर आपके बॉडी में होल्स बने ही जा रहे हैं, स्मोकिंग किए जा रहे हैं, तले हुए ट्रांसफैट्स आए ही जा रहे हैं आपकी बॉडी में तले हुए खाने से, या फिर मरकुरी आ ही जा रही है, तो फिर वो ओवर द बिल्ड लिपोप्रोटीन जमा होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और आपकी जो है ये जो ये आर्टरीज एंड वेन्स हैं, ये क्लॉग होनी शुरू हो जाती है। और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को अच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक्सेस लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, उसको वो वापस उठा के कैरियर के रूप में ट्रांसपोर्ट करके उसको वापस लिवर में ले आते हैं। तो अब देखिए ना, प्रोटीन का इस्तेमाल कितनी जगहों पे हो रहा है, लेकिन प्रोटीन आपको ऐसा लेना है जो कि आपको अस्थिर ना करे, असहज ना करे, बॉडी को नुकसान ना करे, और आपके लिए आपकी बॉडी को फायदा दे। जहां जहां उसकी जरूरत है
उसकी वहीं पे उसका इस्तेमाल हो, जो कि वेजिटेरियन सोर्स है प्रोटीन्स का। आप उसको लीजिए, ताकि आपके बोन्स में से हमारी ब्लड को और हमारे बॉडी फ्लूइड्स को कैल्शियम फॉस्फेट बोन से उठाना ना पड़े, और आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस और भी जो अवस्थाएं हैं बॉडी के अंदर, वो सब ना आए। तो आज के लिए इतना ही। आप अपने इनपुट्स ज़रूर दीजिए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। और बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, हम जब शेयरिंग करते हैं तो हम कितने सारे अपने अपने को कितनी सारी चीज़ों से बचा पाते हैं। हम ज़्यादा दवाइयाँ ना लें, क्योंकि ये दवाइयाँ जो भी होती हैं हमारे लिवर में जाके हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। जो नेचुरल चीज़ है, वातावरण में घुली चीज़ें हैं, वातावरण में ही व्याप्त चीज़ें हैं, उन्हीं को हमारी बॉडी पसंद करती है, उसी को ही ग्राइंड करती है। जो भी केमिकल्स हैं उनको रिजेक्ट कर देती है। तो इसलिए अपनी बॉडी और बॉडी के साथ में केमिकल्स जो है हमारी बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम भी खराब करते हैं। तो आपको वो सब नहीं करना है। इसके बारे में और आप भी अपने इनपुट्स दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। शेयरिंग इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। मैं वीडियो को बहुत लंबा करना नहीं चाहती हूँ, और हम किसी और नए टॉपिक पे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। बाय, थैंक्स फॉर हियरिंग। बाय बाय।